समाजवादी पार्टी एक बार फिर ये साबित कर रही है कि वो परिवारवादी पार्टी है। अगर पटना यादव को बीजेपी वहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। ये चाहिए अखिलेश यादव से ये दिखाई देता है कि उन्होंने पक्षपात की भावना फिर यहाँ पे दिखाई है। और अब डिम्पल खड़ी हों, चाहे वो राम गोपाल खड़े हों, चाहे वो अखिलेश खड़े हों, अब कामयाब तो होंगे नहीं। समाजवादी पार्टी की वो परंपरागत सीट है और परंपरागत सीट पर यादव परिवार का कोई व्यक्ति उतर रहा है तो उसमें कोई खराब नहीं। डिम्पल यादव कॉम्पिटिटिव लेडी है। लोकसभा में जब वो बोलती थी तो उसके हिसाब से उनको अगर चुनाव उनका होता है, वहाँ के लोग उनको फिर से चुनते हैं तो ये अच्छी बात होगी, कोई ख़राब बात नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि मैनपुरी अब किसको चाहती है, क्या यादव परिवार ही वहाँ पर नुमाइंदगी करता रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद करते हैं। तो जब चुनाव परिणाम आएगा तब ठीक है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी को डिम्पल यादव के अतिरिक्त कोई और वहाँ पर नेता दिखा नहीं जिसको वो वहाँ पर खड़ा करते। तो सवाल दोनों ही है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर ये साबित कर रही है कि वो परिवारवादी पार्टी है, अपने ही लोगों को प्राथमिकता देती है। बाकी लोगों को, बाकी यादव परिवार के लोगों को या बाकी यादव समाज के लोगों को उतनी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी नहीं देती। कि मैनपुरी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और ऐसे में ये तो प्रचलित है कि समाजवादी पार्टी जो है अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देती है और उसी को कंटिन्यू करते हुए सपा ने डिम्पल यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और मुझे उम्मीद भी है कि डिम्पल यादव वहाँ से विजयी घोषित की जाएंगी, क्योंकि मैनपुरी जो हमेशा है वो समाजवादी पार्टी की गढ़ रही है और गढ़ माना भी जाता है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि डिम्पल यादव ही वहाँ से निर्वाचित होंगी। अब ये देखना होगा कि बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद से मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये सामने निकल के आएगा। जब बीजेपी दावा कर रही है कि वहाँ पर भी कमल खिलेगा, इससे पहले उस तरह के चुनाव प्रचार भी नहीं होते थे, तो इस बार जब मैनपुरी का चुनाव होगा उसमें तमाम दिग्गज नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव प्रचार के लिए पहुँचेंगे। वो तो हमेशा देखिए बीजेपी का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पूरी प्लानिंग होती है। वो किसी भी चुनाव को इवेंट की तरह लड़ते हैं और उनके बड़े नेता, एक छोटा भी चुनाव होता है तो उसमें जाते हैं कैंपेन के लिए। इवन कई प्रदेशों के सीएम और गृह मंत्री भी आते हैं। तो ये तो होगा ही, जनरली होगा। अब देखते हैं चुनाव नतीजा क्या होगा और बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। कदम ठीक है क्या सपा ने जो उम्मीदवार बनाए सही बनाया कि? हाँ, बिल्कुल सही बनाया। देखिए, चूँकि डिम्पल यादव अखिलेश यादव से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी है और ऐसे में एक जो है वो बहुत ही पॉपुलर नेत्री भी हैं, तो ये दिलचस्प होगा बहुत। अब डिपेंड करता है बीजेपी किसको वहाँ से उम्मीदवार बनाती है। क्या लगता है अगर भाजपा ने अपर्णा यादव को उम्मीदवार वहाँ से? बिल्कुल, वो तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर अपर्णा यादव को बीजेपी वहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। और जो मैनपुरी के वोटर्स हैं वो भी अपना मत का प्रयोग करते हुए दिखाएंगे किसको चाहते हैं, डिम्पल यादव या फिर अपर्णा यादव। देखिए, सपा ने डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है, ये सही है। लेकिन देखा जाए तो जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो सबको कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए। और अखिलेश यादव इन पे पूर्व में दांव लगाया कन्नौज में, जहां उनको हार का सामना करना पड़ा। और ये चाहिए अखिलेश यादव से ये दिखाई देता है कि उन्होंने पक्षपात की भावना फिर यहाँ पे दिखाई है और डिम्पल यादव को वहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। उनको चाह रहा था कि वो भी उनकी बहू है अपर्णा, उसको वहाँ से उनको कैंडिडेट बनाना चाहिए, जिससे परिवार में भी सामंजस्य की स्थिति बनी रहती और इससे एक समाज में संदेश भी जाता कि वास्तव में हम परिवार जो है एक है और रणनीति तय करके हम उनको चुनाव जीतने में सफल हो पाएंगे। देखो, सपा अगर खुद एक अखिलेश भी खड़े होते तो अब माहौल बदल चुका है। अब स्थिति ये है कि इस समय वर्तमान की जो सरकार है और वर्तमान में जो जनता है बड़ी जागरूक है। जनता अमन चैन चाहती है, इसलिए अब डिम्पल खड़ी हों, चाहे वो राम गोपाल खड़े हों, चाहे वो अखिलेश खड़े हों, अब कामयाब तो होंगे नहीं। एक समय होता है, इनका एक समय था, वो चक्र इनका ख़त्म हो गया और नेताजी ने बड़ी मेहनत करके सपा तैयार किया था। ये लोहियावादी थे और इन्होंने कार्यकर्ता की कदर किया। अखिलेश को बनी बनाई विरासत मिली, उसको ये संभाल नहीं पाए। जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो उस जनता को नहीं कोई मदद कर पाएगा। सपा ने डिम्पल यादव को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया, बहुत भारी वोटों से जीतेगी, वहाँ रिकॉर्ड वोटों से। बीजेपी तो दावा कर रही है, दावा तो सगरी सीटें जीत रही बीजेपी, तो पहले बताती। वहाँ हराने वाला कौन है?